बिहार की राजनीति का दुनिया लोहा मान चुकी है। बिहार में जम करके राजनीति होती है और इतनी राजनीति होती है कि जिसका अनुसरण दुनिया भर में किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कहीं ना कहीं बिहार अपने राजनीतिक जो दाव पेच है उससे सिखाता ही है। नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, नए राजनीति करने वाले लोग हों या पुराने राजनीति करने वाले, सभी को फुल ट्रेनिंग मिल जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, जब बिल्कुल नई पार्टी बनाने वाले मात्र अभी 2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर में जिस तरह से मुकेश सहनी ने मुकाम हासिल किया है, जिस तरह से वो राजनीतिक दाव पैंतरे कर रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि बिहार वास्तव में राजनीति की अच्छी पाठशाला है। आज के भोरे भोर में मुकेश सहनी की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को पटना आने के साथ ही भारी टेंशन दे दिया है। जो मुकेश सहनी, कभी याद होगा आपको कि लोकसभा चुनाव के समय लालू प्रसाद के यहाँ रांची तक जाते थे सीट शेयरिंग के फार्मूला को सुलझाने के लिए और राजनीतिक दांव पे सीखने के लिए। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने लालू प्रसाद को ही क्यों, सभी पार्टियों को लगभग कुछ न कुछ टेंशन जरूर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू किया है, उसे देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2020 के चुनाव के समय से लेकर के अब तक बहुत सारी राजनीति हुई और मुकेश सहनी नई पार्टी के बावजूद अपने आप को स्थापित करने और सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कभी मुकेश सहनी उपचुनाव में अपने ही गठबंधन, महागठबंधन का विरोध करके अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, जिसको लेकर के आपको पता है कि बहुत सारे बवाल हुए थे, चर्चाएं हुई थी और उस समय से ही खटास शुरू हो गई थी। इस बार ये काम उपचुनाव में कांग्रेस ने किया है। हालांकि हम बात कांग्रेस की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह एनडीए उम्मीदवार जो हैं जदयू के, उनको पूर्ण समर्थन दिया है और उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में भीतर ही भीतर अब बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई है। मुकेश सहनी ने कहा कि देश भर में नीतीश कुमार जी सबसे बड़े दलित प्रेमी नेता हैं, उनसे बड़ा दलित नेता कोई नहीं है। उनके शासनकाल में बिहार में अल्पसंख्यकों, दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जितनी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं शायद उतना कहीं नहीं आपको मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज तक किसी के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार ने किया। अनुसूचित जाति जनजाति को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना, अनुदान योजना एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना आदि नीतीश कुमार की महती योजना है, जिसको उन्होंने करके दिखाया है और इसके फायदे भी लोगों को मिले हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ बिहार के हर एक दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मुकेश सहनी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार का हर निषाद खुश है नीतीश कुमार के शासन से। बिहार सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरे भाइयों को दिए गए जो योजनाएं हैं वो भी काफ़ी सराहनीय हैं। न्याय के साथ विकास की विचारधारा को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया है, उसे देख करके हर कोई निश्चिंत है और आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया गया है और नीतीश कुमार के देखरेख में बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता भी बिहार की जानती है कि पहले बिहार में सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या हुआ करती थी। पति पत्नी के शासन में किस तरह से दवाई और इलाज के बिना अस्पतालों की नरकीय स्थिति हो गई थी, मवेशी घुमा करते थे। लेकिन आज बिहार हर तरह से परिपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में। बिहार को नीतीश कुमार ने एक अच्छी खासी सम्मान दिलाई है। बिहारी कहीं भी अब जाते हैं तो सम्मान के साथ अपने को आपको बिहारी कहने में गर्व महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार
पूरी तरह से एक परिपक्व नेता हैं। पिछले 16 साल से बिहार की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब है कि बिहार हर तरह से संपूर्ण नज़र आ रहा है। जहां तक उन्होंने कहा कि केंद्र से योजनाओं को बिहार के लिए मांगने की बात है, उसमें भी नीतीश कुमार ये नहीं देखते हैं कि वो उस गठबंधन में हैं या नहीं हैं। अपनी मांग और अपने डिमांड को वो विपक्ष के साथ भी खड़े होकर के तैयार रहते हैं। विपक्ष भी बिहार का खुश है, भले ही राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार का आलोचना करे, जो कि विपक्ष का काम है। आज वर्तमान स्थिति में जो नीतीश कुमार ने किया है उसे साफ देख करके लगता है कि बिहार अब आगे की तरफ प्रगति कर रहा है। इस बार के चुनाव में भले ही जिस तरह से भी हो, लेकिन जो एनडीए की सरकार है वो मजबूती के साथ खड़ी नज़र आ रही है। एनडीए की सरकार को कुछ भी नहीं होना है और एनडीए की सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी और 5 साल तक बिहार में एकदम मजबूत रहेगी। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं का हम लगातार मुआयना कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के देखरेख में बिहार विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी दावे कर रहे हैं जीत का, उनके दावे मात्र खोखले और कोरे दावे हैं। किसी भी तरह का कोई समीकरण नहीं बन पा रहा है। जब अपने ही गठबंधन में बची खुची पार्टियां भी हैं जो उनसे विरोध कर रही है, उसके साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो कैसा महागठबंधन। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद हों या तेजस्वी यादव हों या कोई भी हों, नीतीश कुमार के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। एक नए समीकरण की तरफ हमने आपको बताया था कि तैयारियां लगभग देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, एनडीए के घटक दल उनके साथ नज़र आ रहे हैं, वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव के विरोध में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने भी विद्रोह कर दिया है। लगातार बारी बारी बिछड़े सभी बारी वाली स्थिति होती जा रही है और अब लालू प्रसाद जब पटना आए हैं तब उनके परिवार में भी लाख प्रयास के बाद तेज प्रताप यादव सब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कल भी तेज प्रताप यादव ने जिस तरह की बातें के सामने रखी और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको परिवार से अलग किया जा रहा है, इसकी साजिश कई लोग रच रहे हैं, ये बातें स्पष्ट करती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने चाहे लालू प्रसाद हों, तेजस्वी यादव हों या उनका पूरा कुनबा, कोई टिक नहीं पाएगा। नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ बिहार का विकास कर रहे हैं और हर वर्ग का विकास हो रहा है। हर वर्ग नीतीश कुमार से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी के इस नए खुलासे के साथ, नए पैंतरे के साथ भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में आ गई होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को 11 सीटें देकर के सम्मान दिया था जब वो महागठबंधन से बाहर निकल करके आए थे। उनके 4 विधायक हैं और वो खुद मंत्री हैं, एमएलसी भी बने हैं। और ऐसी स्थिति में ये बात कहना बिल्कुल ही मुफीद होगा इस समय कि मुकेश सहनी अपने लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं और वो ज़मीन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ होकर के आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार एक नए गठबंधन की जो तैयारियां, चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से चल रही हैं कि नीतीश कुमार एक नए गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। उस गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को छांट दिया जाए तो बाकी के सभी दल नीतीश कुमार के साथ जाने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि भाजपा को छोड़ करके आए नीतीश कुमार तो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब एक वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एक्ट कर रही है उससे लग रहा है कि उसका साठगांठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। इन सारी बातों के बीच मुकेश सहनी का जो बयान है, उस बयान ने बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय छोड़ दिया है। नीतीश कुमार को इतना ज़्यादा सम्मान देना और इतना ज़्यादा नीतीश कुमार के कार्यों का बखान करना शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। अब वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से अपने गिरफ्त में ले लिया है और उनके द्वारा ही बिहार की राजनीति अब आगे की तरफ मूव कर रही है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद के बिहार में एंट्री करने के बाद क्या कुछ परिवर्तन होता है। क्या तेजस्वी यादव को उनके मकसद में कामयाब होने तक लालू प्रसाद पहुंचा पाएंगे। जिस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार चुप हैं और किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए उनके इर्द गिर्द, उनके अगल बगल में खड़े लोग, उनके समर्थक उनका बचाव कर रहे हैं या उनकी बातें रख रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं
अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच की जो दूरियां हैं वो दूरियां और ज़्यादा नीतीश कुमार को स्थापित कर रही हैं, क्योंकि लालू प्रसाद बिल्कुल अलग थलग नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस भी अब उनसे दूर नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के बयान से ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से जो कमज़ोर कहा जा रहा था, उनकी मजबूती इन सारे लोगों के साथ पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी अब नीतीश कुमार को हिला नहीं सकती है, ऐसा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दो ऐसे पिलर हैं जो सरकार के मजबूत पिलर में भी कहे जा रहे हैं। भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन बयानों में वो अपने आप को नीतीश कुमार के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन में डाल रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में जरूर होगी मुकेश सहनी के इस बयान के बाद। भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।